Good evening, my dear blooming children. I hope all of you are good. Today's topic again compound interest. Last video में हम लोग compound interest part 1 में हम लोग देख लिया कैसे compound interest हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या है compound interest, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला कैसे आते हैं, सब कुछ हम लोग लास्ट वीडियो में देखे। और वहाँ पर से हम बोल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयरली और क्वार्टरली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है बच्चों। और देखेंगे कि अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल में चेंज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज होते हैं तो हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, फॉर्मूला 2, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनुअम, अमाउंट इज इक्वल टू ए, हम लोग पहले ही देख लिया, ठीक है ना, उसी हिसाब से हम चलेंगे। इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल के टाइम्स इन ईयर, मतलब ईयर में आकर के टाइम्स देना पड़े, माने 2 टाइम्स देना पड़े तो हाफ ईयरली हो जा रहा है ना, 4 टाइम्स देना पड़े तो एनुअली हो जा रहा है, तो के टाइम्स, ठीक है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरवल तब क्या हो जाएगा, आर अपन के, है ना, आर बाई के %। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जहां पर के क्या है, टाइम्स इन ए ईयर, हाउ मेनी टाइम्स, इंटरवल, कितने इंटरवल में हमें पे करना है एक ईयर में, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट CI एट द एंड ऑफ n years और n के इंटरवल, क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI हम देखेंगे कि n years की बाद, n years की बाद, n years 2 years हो सकता है, 3 years हो सकता है, whatever, n years की बाद और n के इंटरवल की बाद, मतलब कितना इंटरवल, मानो 2 years में अगर 2 इंटरवल दिया जाता है, ईयर में 2 इंटरवल्स में होता है, हाफ ईयरली होता है, तो 4 इंटरवल हम पे करेंगे, ठीक है ना। हर कोई इंटरवल की बात, फर्स्ट इंटरवल की बात हम लास्ट वीडियो में देखे हैं कि वो जो अमाउंट बनता है वो नेक्स्ट इंटरवल का क्या बोल जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। कैसे देखो, देन A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई के डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर NK, तो K नीचे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100K होल टू द पावर NK। देन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A माइनस P, अब A क्या है, ये है, तो AP और AP कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100K होल टू द पावर NK माइनस 1। क्लियर बच्चों। अब केस 1 में देखेंगे हाफ ईयरली एंड केस 2 में हम देखेंगे क्वार्टरली में क्या फॉर्मूला आता है। हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं K इज इक्वल टू 2, क्या K है, टाइम्स इन ईयर, तो एक ईयर में 2 बार पेमेंट करना है तो K इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन K इज इक्वल टू 2, देन P A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 200, कैसे, 100 इंटू K ना, फॉर्मूला क्या, 100 इंटू K और K इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 100 मीन्स 200। क्लियर, ये क्लियर हुआ। होल टू द पावर 2n, 2n मीन्स 2K, माने K इज इक्वल टू 2 इंटू n, देन 2n। क्लियर, देन CI इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, CI का फॉर्मूला बस जस्ट ऐसे ही पुट करेंगे, या 10K मीन्स 200 एंड NK मीन्स 2n, देन P इंटू 1 प्लस R बाई 200 होल टू द पावर 2n माइनस 1, ये है CI का फॉर्मूला आ जाएगा। हाफ ईयरली अगर होगा हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। देन केस 2, व्हेन द इंटरवल इज कंपाउंडेड क्वार्टरली देन K इज इक्वल टू 4, एज इट इज हाफ ईयरली हम क्वार्टरली में जस्ट 4 पुट करेंगे, साल में 4 बार इंटरवल आ रहा है, ठीक है बच्चों। देन A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 400 होल टू द पावर 4n, क्लियर, होल टू द पावर 4n, क्यों, 4 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 4, तो NK मीन्स 4n, ठीक है। एंड यहाँ पर 400 क्यों ना, 100 इंटू K इज इक्वल टू 4, देन 100 इंटू 4 तो इज इक्वल टू 400।
then Ci is equal to P into 1 plus R by 400 whole to the power 4n minus 1. क्लियर? अब इसमें हम कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं. कैसे? प्रॉब्लम देखो. फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट निकालना है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट वेयर ₹8,000. तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है यहाँ पर? 8,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनुअम. आर क्या है? 10% पर एनुअम. और टाइम क्या है? 1 into 1/2 year. ठीक है. तो n इज इक्वल टू क्या बोलो? 1 into 1/2 year, देन 3/2 years. टाइम जो है वो n years के लिए क्या है? ये n years क्या है? 1.5 years में 3/2 years लिख सकते ना. 2 into 2 plus 1 by 2 into 2 plus 1 3/2 लिख सकते हैं ना. तो k is equal to here 2. Then amount after 1.5 years क्या है? P into 1 plus R by 200. हाफ ईयरली बोल दिया ना, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट का. तो 1 plus R by 200 whole to the power n k. अब k है 2, n क्या है? 3/2 है ना. 3/2. तो यहां से हम एलिमिनेट हो जाएगा 2. ठीक है. अब क्या आ रहा है? 8,000 into 1 plus 10/200 है ना. 10/200. तो यहां से हम कट कर सकते हैं. तो देखो 1 plus 1/200 हो गया. 1 plus 1/20 हो गया. होल टू द पावर 3 मतलब क्यूब. होल क्यूब. क्योंकि इधर 2 एलिमिनेट हो गया. तो यह नीचे डिनोमिनेटर में 20 है. तो 20 1s are 20 plus 1 21/20 है ना. 21/20 होल क्यूब लिख सकते हैं. तो यहाँ पर है ₹8,000 इंटू 21/20 को हम ऐसे करके डिवाइड कर लिया. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो अभी देखो तीनों में मल्टीपल कर लिया. 3 है ना पावर. तो यहाँ से हमने पहले 0 0 एलिमिनेट 0, यहाँ 0 एलिमिनेट, यहाँ पर से 0 एंड 0 एलिमिनेट हो जा रहा है. ठीक है. अब क्या आ रहा है? 2. अब 2 से 4, देन 2 से 2, देन 2 से 2 कट जा रहा है. 2 4s are 8, देन 2 2s are 4, 2 and 2 कट गया. तो क्या रहेगा? 21 into 21 into 21 क्या हो जा रहा है? अमाउंट 9261. क्लियर? ₹9261 अमाउंट है. देन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट क्या है? 9261. प्रिंसिपल क्या है? 8000. सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा 1261. ₹1261 CI है. कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया. क्या मांगा था? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट आ गया. ये एक आंसर है और ये एक आंसर है. क्लियर हुआ ना बच्चों कि कैसे? इसी तरह हम हाफ क्वार्टरली भी कर सकते हैं. ओके, बस 2 की जगह 4 हो जाएगा. अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्मूला. यहां पर क्या है? हर इंटरवल में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते जा रहा है. मानो पहले साल में तुमको कोई बोले कि तू 5% देना, फिर दूसरे साल में 6%, तीसरे साल में 7%, ऐसे कर तुम बढ़ा रहे हो. तो उसका भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर्मूला 3 जहां पर प्रिंसिपल है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर R1, सेकेंड ईयर rate of interest for second year are 2%. Rate of interest for third year are 3%. तो rate of interest for fourth year are 4%. ऐसे करके so on. Then rate of interest for nth year क्या है? Rn%.
क्या है RN%। देन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ nth ईयर, nth ईयर में अमाउंट क्या निकलेगा, P इंटू 1 प्लस, सब अलग अलग है ना बेटा, यहाँ पर कोई तो इंटरेस्ट एक नहीं है, तो हम अलग अलग ही करेंगे। क्या 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100 इंटू 1 प्लस R4/100 एंड सो ऑन डॉट करके हम क्या करेंगे 1 प्लस RN/100। ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 12,500 12,500। ठीक है, फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 15%, for the first year 16%, first year for being 15% for the first year and 16% for the second year। ठीक है, then P is equal to, हम क्या देख रहे हैं 12,500 रुपीज, टाइम क्या है यहाँ पर 2 years एंड टाइम पीरियड जो बोलते हैं 2 years, और R1 यहाँ पर क्या है 15% पर एनुअम एंड R2 16% पर एनुअम। ठीक है, देन अमाउंट आफ्टर 2 years क्या हो जाएगा, ये 2 ही साल के लिए है ना, तो n यहाँ 2 ही है 2, तो हम 2 बार लेंगे। क्या है P इंटू 1 प्लस R1/100, P इंटू 1 प्लस R2/100। ठीक है, हुआ। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस 15/100 लिखा और 1 प्लस 16/100, बस पुट कर लिया R1 और R2 का वैल्यू और अमाउंट जो होता है। ठीक है, P का वैल्यू है 12,500, पुट कर लिया। अब देखो यहाँ से 0 0 कट देंगे। ठीक है, कट रहा है। अब 25 से हम कर सकते हैं ना, 25 4s 100 and 25 5s 125, है कि नहीं। ठीक है, अब 25 यहां से 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 2s 8। ठीक है, 4 2s 8 और यहाँ पर हो रहा है 8 9 10 11 36, 4 9s 36। ठीक है, 4 9s, ठीक है, हो गया 29। तो 29 इंटू 5 क्या होता है 145, 29 इंटू 5 145 हो रहा है। 9 5s 45, 5 4 and 5 2s 10, 10 plus 4 14, क्लियर, इंटू 115, तो अमाउंट आ रहा है 16675, क्लियर, अमाउंट आ रहा है ₹16675। ये दोनों का हम मल्टीपल करेंगे तो ठीक है, ये दोनों को मल्टीपल करके 145 एंड 115 यहां से आ रहा है। क्लियर बच्चों, तो अमाउंट कैसे निकल गया। ठीक है, अब फॉर्मूला 4, उसमें क्या बोल रहा है कि टाइम इज द फ्रैक्शन ऑफ ईयर। अगर ईयर फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फ्रैक्शन है पर यहाँ पर हम हाफ ईयरली एनुअली ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पर ऐसा फ्रैक्शन हो कि वो ना तो क्वार्टरली और ना तो हाफ ईयरली कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ फ्रैक्शन होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हो रहा है पर नहीं होता है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ईयर अगर मानो ऐसे बोल रहे प्रिंसिपल इज इक्वल टू P रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनुअम
एंड क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली फॉर, मानो लेट्स 5 into 1 by 4 year, then amount A is given by A is equal to, हम लिख सकते हैं क्या, P into 1 plus R by 100 whole to the power 5. ये जो होल नंबर है पहले उसको लेंगे पावर में, देन अगेन 1 plus R by 4, ये देखो हम क्वार्टरली का हम लिखे थे ना N के, तो जैसे कि लिखे थे R by K, तो उसी हिसाब से R by 4 into 100, ठीक है, R by 4 into 100, क्यों, R into 1 by 4 एक्चुअली by 100, 4 को हम नीचे ले जाएंगे तो 400 हो जाएगा, पर हर कोई में तो 4 नहीं होगा, तो हम ऐसे ही पुट करेंगे, ठीक है। देन CI कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P, अमाउंट निकल जाएगा, तो प्रिंसिपल से अमाउंट से प्रिंसिपल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेके इसको हम अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ए पर्सन borrowed ₹15625, 15,625 rupees from a finance company. फिनेंस कंपनी से वो पर्सन बोरो किया है, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है रुपीस, टू बाय ए स्कूटर, स्कूटर लेने के लिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 16% पर एनुअम, अगर उसका 16% पर एनुअम इंटरेस्ट देना पड़ता है तो कंपाउंडेड एनुअली, देन व्हाट पेमेंट विल ही हैव टू मेक आफ्टर 2 into 1 by 4 years। इतनी ईयर में एक तो 2 साल के लिए लेंगे, फिर ये एक क्वार्टर, ओनली 1 क्वार्टर। देखो यहाँ पर हम क्या किया, यहाँ पर हमने क्वार्टरली जो लिया वो ईयर में 4 बार हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखे, पर यहाँ पर वो नहीं है। 2 साल के लिए हम जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा है वो 2 साल का इंटरेस्ट, और उसके साथ क्या हुआ, एक क्वार्टर देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि दो ही साल में उसको क्वार्टर देना पड़ रहा है, नहीं, उसको क्वार्टरली काउंटेड नहीं हो रहा है इंटरेस्ट एनुअली काउंटेड हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसके साथ इसका डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पर क्वार्टरली काउंटेड हो रहा है, इंटरवल हर क्वार्टर में आफ्टर 3 months चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल आफ्टर 3 months चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल आफ्टर 3 months चेंज हो रहा है। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल फर्स्ट 1 साल के बाद चेंज होगा, अमाउंट जो है फर्स्ट साल का वो सेकेंड ईयर में आएगा, फिर सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो थर्ड ईयर में आएगा, पर वो थर्ड ईयर पूरे नहीं देना है इसको, क्या है, थर्ड ईयर में आके ये क्वार्टर देना है, 3 महीना, मतलब यहाँ पर जो है 2 साल एंड 3 महीना, ठीक है ना बच्चों। अब देखो 2 साल देना है, उसके बाद 3 महीना, तो हम फर्स्ट 2 साल को एनुअली काउंटेड करेंगे और 1/4 को हम क्वार्टरली काउंटेड करेंगे, इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ इसका डिफरेंस है, यहाँ पर हर 3 साल में 3 महीना में क्वार्टरली में हर 3 महीना मतलब साल में, तो यहाँ पर अगर ऐसा होता क्वार्टरली तो यहाँ पर कितना हो जाता, देखो 2 into 4 8 plus 1 9 बार चेंज होता है, नहीं, यहाँ पर साल में एक बार ही चेंज होगा, हर 3 महीना में नहीं। समझ में आया डिफरेंस? तो देखो दोनों का ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे कि अमाउंट आफ्टर 2 into 1 by 4 years, ठीक है, 2 into 1 by 4 years, तो हम क्या कर रहे हैं, P प्रिंसिपल 15625 रुपीज, ठीक है, 1 plus R by 100, R 16 है, नो चेंज, साल में एक ही बार देना है, तो 16 by 100 होल टू द पावर 2, पावर हम टाइम जो है होल नंबर जो ईयर में कैलकुलेटर, ये ईयर 2 साल का हो सकता है, 3 साल का होता है, यहाँ पर 2 दिया है तो हमने 2 लिया, इनटू 1 plus 1/4 बाकी का क्वार्टर 1/4 R by 100,
क्लियर? क्लियर? साल में अगर तुमको इंटरेस्ट देना है, मानो 100 रुपीज, मानो 100 रुपीज साल में इंटरेस्ट दिया है, तो 1/4 क्या हो जाएगा? 25 रुपीज। तो हम 3 ही महीना दे रहे हैं ना, साल का 3 ही महीना दे रहे हैं, तो वो तो 25 रुपीज होगा। पर अगर इंटरवल, हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर इंटरवल 3 मंथ्स आफ्टर होगा तो आपको साल में जितना है इंटरेस्ट उतना ही देना है हर इंटरवल में, और प्रिंसिपल भी चेंज होते जाएगा। पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल साल में एक ही बार चेंज हो रहा है, ठीक है? क्योंकि एनुअली हम कंपाउंडेड एनुअली हम काउंटेड कर रहे हैं, ठीक है? इंटरवल एनुअली आ रहा है, क्वार्टरली नहीं, ओनली 1 क्वार्टर, एंड ये 2 साल, ठीक है? क्लियर? तो हम ऐसे बैठे रहे, फिर 1 + 16/100 होल टू द पावर 2 एंड 1/4 इंटू 16। तो यहाँ पर हम 4 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। देन 100 इंटू 1, 101 + 4, 104/100 एंड 116 यहाँ पर आ जा रहा है 100 इंटू 101, 100 इंटू 100 + 16, 116/100 होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे ब्रेक कर लिया, ठीक है? ब्रेक कर लिया। तो अब देखो 25 से हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 25 से करेंगे तो 625 हो रहा है, 625 150, ठीक है? देन 62 हो जाएगा, देन 2 मीन्स 50, देन 125, देन 5, 25 इंटू 125, देन 625। अब यहाँ से फिर से हम इसको कट सकते हैं 25 से, 4 यहाँ पर कट सकते हैं, कितना होगा? 25 जाएगा, हो रहा है ना, 625। देन ये 25 से हम फिर से इसको काट देंगे तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है? अब 116 को हम 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 29 आएगा, यहाँ पर भी 29 आएगा, और यहाँ पर 26 आएगा, ठीक है? तो ₹29 इंटू 29 इंटू 26, क्लियर? इज इक्वल टू ₹21,866 ये अमाउंट है, ठीक है? क्लियर? क्या मांगा था कि कितना पैसा उसको देना है आफ्टर 2 and 1/4 ईयर, मीन्स 2 साल और 3 महीना में। तो ये निकाला है 21,866। क्लियर बच्चों? ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दो बच्चों, और कैसे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ जानना है हमसे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है बच्चों? कोई मेरा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, ऑफलाइन भी चलता है, ठीक है? और बच्चों या फिर देखो, ये जो पूरा नोट्स है ये मेरा टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लो टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों? सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहो, खुश रहो, बस लाइक कर देना, ठीक है बच्चों? कमेंट जरूर करना। बाय।